Hello and welcome back. So we are going to continue with our chapter nutrition in animals. So हमने basically digestion in animals start कर दिया था and we were talking about buccal cavity. So in buccal cavity we talked about salivary glands, teeth, lot more things. So उसमें ये एक छोटा सा topic है about the tongue. Like क्या नाम इसके हम taste bud areas की बात करेंगे. So इसमें सिर्फ हमें एक डायग्राम देखना है. सो वी ऑल नो दैट टंग इज अ मस्कुलर ऑर्गन, राइट. सो टंग क्या करती है? इट हेल्प्स टू मिक्स द फूड विद द सलाइवा, राइट. सो द बैक एरिया ऑफ द टंग इज फॉर द बिटर फूड. ओके, दीज एरियाज थोड़ा सा पीछे ही, दीज बोथ एरियाज आर फॉर द सोर फूड. इन फ्रंट एरियाज, यहाँ के साइड के दो फॉर द सॉल्ट एंड द फ्रंट वन, द फ्रंट एरिया, द फ्रंट पोर्शन इज फॉर द स्वीट टेस्ट. ओके, सो फॉर द टंग वी विल जस्ट टॉक अबाउट दैट टंग इज अ मस्कुलर ऑर्गन जो क्या करता है? फूड को हेल्प करता है मिक्स होने में. किसके साथ? सलाइवा के साथ, राइट. सो सिर्फ टंग के बारे में इतना ही, इससे ज्यादा कुछ एक्सटेंड नहीं है. ओके, सो नाउ वी हैव कंप्लीटेड द बकल कैविटी पार्ट, राइट. कि हमारा जो फूड था वो बकल कैविटी में था, लाइक हमारे माउथ में था. सो व्हाट हैपेंड, क्या नाम है, कुछ डाइजेस्टिव एंजाइम रिलीज करता है सलाइवरी ग्लैंड्स. सो सलाइवा रिलीज करता है. सो व्हाट हैपेंस, वो डाइजेस्ट हो जाता है. उसमें पार्शियली डाइजेस्ट, मैंने आप बात करी थी. क्या डाइजेस्ट हो रहा है माउथ में? हमारा स्टार्च डाइजेस्ट हो रहा है, राइट. नाउ वी विल टॉक अबाउट ओइसोफेगस व्हिच इज द फूड पाइप. सो हमारा जो फूड है वो फूड पाइप में आ चुका है. हमने स्वॉलो कर लिया फूड. सो वी विल टॉक अबाउट फूड पाइप और ओइसोफेगस. ओके, सो यू विल राइट इट इज द ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर. इट इज द ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर which connects or which connects the mouth to the stomach, right, and runs through neck, or we can say chest, right. It start from a mouth and ends to the stomach, right. इसके बाद हम लिखेंगे it carries slightly digested food. Okay, so we are talking about the food pipe, right. So हम इसका ना फुल डायग्राम भी देखेंगे आगे, बट अभी हम सिर्फ बात कर रहे हैं प्रोसेस की. सो हमारा जो फूड है वो माउथ से कहाँ आ गया? हमारा इसमें ओइसोफेगस में. ओके, विच इज द फूड पाइप. और इससे क्या कनेक्ट होता है? हमारा स्टमक कनेक्ट होता है, राइट. सो वी कैन से दैट ओइसोफेगस इज अ फूड पाइप स्ट्रक्चर. सो जो क्या कनेक्ट कर रहा है? हमारे माउथ को कनेक्ट कर रहा है. किससे? स्टमक से कनेक्ट कर रहा है, राइट. सो इसमें क्या हो रहा है कि हमारा जो पार्शियली डाइजेस्टेड फूड है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पार्शियली डाइजेस्टेड फूड? वो फूड जो पूरा डाइजेस्ट नहीं है बट कुछ कुछ डाइजेस्ट हो चुका है, क्योंकि हमारे माउथ में ही डाइजेशन स्टार्ट हो रहा था. मैंने बताया था कि स्टार्च वहां पे डाइजेस्ट हो रहा है, राइट. So we will write food is pushed downwards by a wave. ये बहुत important है. By a wave like movement of the wall of food pipe. Food pipe is also called oesophagus. ये भूलना नहीं है. As a result of alternate contraction and relaxation movement, and this movement is called peristalsis movement. Okay, peristalsis, पेरिस्टेल्सिस मूवमेंट. ओके, सो व्हाट इज हैपनिंग? फूड पाइप में क्या हो रहा है कि जो फूड है हमारा वो पास हो रहा है उस फूड पाइप से. कहां पे जा रहा है? स्टमक में जा रहा है, राइट. और कहां से फूड आ रहा है? इट इज कमिंग फ्रॉम आवर माउथ, राइट. सो जो पार्शियली डाइजेस्टेड फूड है हमारा वो क्या करता है? एक मूवमेंट शो करता है. किसमें?
ओइसोफेगस मतलब हमारे फूड पाइप में, उस मूवमेंट को हम क्या कह रहे हैं, पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट करें। तो क्या होता है कि फॉर एग्जांपल ये हमारा फूड पाइप है, तो क्या होता है अगर फूड हमारा आया तो यहाँ से ये थोड़ा सा मोटा हो जाएगा, मतलब यहाँ से एक्सपैंड हो जाएगा। जब फूड यहाँ पे होगा, एक्सपैंड हुआ हमारा, उसके बाद जब नीचे जाएगा फूड, ये तो हमारा स्ट्रेट हो जाएगा, मतलब रिलैक्स हो जाएगा, सेम उसी पोजीशन में आ जाएगा, बट नीचे ये फिर से एक्सपैंड हो जाएगा। ओके, सो व्हाट इज हैपनिंग, द मूवमेंट, फॉर एग्जांपल ये मेरा हैंड को हम ओइसोफेगस समझते हैं। सो हमारा फूड यहाँ पे आया, तो क्या वो फूड आने के बाद इट एक्सपैंड्स, और जो फूड नीचे गया, सो ये तो क्या होगा, रिलैक्स हो जाएगा, सेम उसी पोजीशन में आ जाएगा, बट फूड जब नीचे जाएगा तो ये एक्सपैंड हो जाएगा। सो ये थोड़ा सा मोटा हो गया, सो क्या हो रहा है, ये रिलैक्स एक्सपैंड, ये जो मूवमेंट है इसको हम कहते हैं पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट। इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टर्म क्योंकि ये आएगा। ओके, सो अब हम एक और डेफिनेशन की बात करते हैं। जो हम फूड खाते हैं लाइक हमारे माउथ में जो पार्शियली डाइजेस्टेड फूड होता है, जब वो मिक्स हो जाता है सलाइवा के साथ, तो उसे हम बोलते हैं बोलस। सो यू विल राइट द chewed food that enters the food pipe from mouth and passed down to stomach is called bolus. Is called bolus. B-O-L-U-S. Is called bolus. Okay. So हमने बात करी पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट की। उस मूवमेंट में क्या होता है कि जो फूड पार्शियली डाइजेस्टेड फूड कहाँ से आ रहा है, माउथ से आ रहा है, और वो ओइसोफेगस में एंटर करा, वहां पे वो मूवमेंट हो रही है। सो वो जो पार्शियली डाइजेस्टेड फूड है विच इज मिक्स्ड विद सलाइवा, ओके, सो वो क्या होता है, स्टिकी हो जाता है वो फूड। सो दैट फूड इज कॉल्ड बोलस। सो द च्यूड फूड दैट एंटर्स द फूड पाइप फ्रॉम द माउथ and pass down to the stomach is called bolus, right? I hope it is clear. Now you will write, okay, sometimes the food is not accepted by the stomach and is vomited out, okay? So the movement is called antiperistaltic movement. Okay, this is also a very very important term. पहले हम बात करते पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट की, अब हम एंटीपेरिस्टाल्टिक मूवमेंट की बात करते हैं। ये मूवमेंट क्या है, हमने बात करी थी कि जो बोलस है हमारा, जो हमारा पार्शियली डाइजेस्टेड फूड है, वो माउथ से स्टमक में आ रहा है, विच इज थ्रू ओइसोफेगस। फूड एंटर्स फ्रॉम माउथ टू द स्टमक। हमारा पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट था, उसमें कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन हो रहा था। बट अब क्या हो रहा है कि कभी कभार वी फील वॉमिट, हम वॉमिट कर देते हैं। सो क्या होता है, वहां पे हमारी जो मूवमेंट होती है वो रिवर्स हो जाती है, कि पहले फूड माउथ टू स्टमक जा रहा था, अब फूड स्टमक टू माउथ बाहर आ रहा है। सो दैट मूवमेंट, क्योंकि कभी कभार लाइक यू फील अनईजी, फीवर होता है, तो इस वजह से वी फील वॉमिट। सो व्हेन द फूड कम्स आउट फ्रॉम द स्टमक टू द माउथ इज कॉल्ड एंटीपेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। ओके, नाउ वी विल मेक अ स्मॉल डायग्राम ऑफ ओइसोफेगस एंड स्टमक। ओके, सो दिस इज ओइसोफेगस। यहाँ पे हमारा अगर फूड आया तो ये क्या होगा, थोड़ा सा एक्सपैंड हो जाएगा, थोड़ा सा मोटा हो जाएगा। सो दिस इज द फूड एंड दिस इज द ओइसोफेगस। ओके, सो हमारा ये फूड पाइप जो है ये हमारे किससे कनेक्टेड है, हमारे स्टमक से कनेक्टेड है। डायग्राम एनसीईआरटी से देख लेना। ओके, सो काइंड ऑफ, ओके, सो दिस इज आवर स्टमक। सो दिस इज द फूड जो पेरिस्टाल्टिस मूवमेंट दिखा रहा है हमारा। क्या किसके थ्रू जा रहा है, ये ओइसोफेगस के थ्रू जा रहा है, लाइक कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन इज द मूवमेंट। कहां पे एंटर हो रहा है, ये स्टमक में एंटर हो रहा है। ओके, नाउ एक छोटी सी बात और, लाइक ये हमें लिखवाने की जरूरत नहीं है। सी, तो लेट्स राइट इट डाउन।
आर विंड पाइप एंड फूड, ये बहुत बेसिक है, लाइक प्रैक्टिकली भी आप इसको समझ सकते हो. फूड पाइप runs adjacent to each other. Air and food share a common passage in the throat. Okay, so when we swallow the food, a flap like structure या फिर like wall, VALVE wall, close the passage of the windpipe and guides the food into the oesophagus, और जिसे हम क्या बोल रहे हैं, फूड पाइप, राइट. सो बिकॉज ऑफ दिस we feel hiccups, okay, और कफ. ओके, so this is a very basic thing, like नोट बना के लिख लेना. so what happen, जो हमारा फूड पाइप एंड विंड पाइप है वो क्या करता है, हमारे जो थ्रोट है, ओके, वो बेसिकली एक ही पैसेज को, फॉर एग्जाम्पल अगर ये हमारा फूड पाइप है और यहाँ पे ही हमारा क्या होगा, यहाँ पे ऐसे. सो दिस इज फॉर एग्जाम्पल, दिस इज अ फूड पाइप एंड दिस इज अ विंड पाइप. सो क्या होता है, ये एक ही फेज, ये एरिया तो सेम हुआ इनका थ्रोट में. सो क्या होगा, वी नीड रेस्पिरेशन 24 आवर्स. सो क्या होता है कि हमारा विंड पाइप तो ऑलमोस्ट खुला रहता है, बट फॉर द फूड पाइप what happen when we eat food, so there is a flap like structure, एक cover type structure होता है. for example this is a cover like structure. so ये क्या नाम है, अगर फूड पाइप पे है, ठीक है, हम रेस्पिरेशन कर रहे हैं. so what happen when we take the food, ये जो कवर है हमारा, ये जाके किस पे लग जाएगा, हमारे विंड पाइप पे लग जाएगा. ओके, सो ये हमारे एयर पाइप को बंद कर देगा. सो क्या होगा, हमारा फूड एंटर किस में करेगा, फिर फूड पाइप में, ना कि विंड पाइप में. और वन मोर थिंग, यहाँ पे लिखा है हिकअप्स एंड ऑल. सो व्हाट हैपन, कभी कभार क्या होता है, हमारा फूड बाय मिस्टेक इट एंटर टू द विंड पाइप, ठीक है. सो क्या होता है, हमें फिर हिचकी आने लगती है, हमें कफ होने लगता है, ठीक है, वी फील uncomfortable while breathing. so why it happened, it happens because by mistake the food enter our food pipe. so because of that we feel the uncomfortableness. so this was all about the oesophagus thing. so what happened, we talked about in this video, we talked about that a food from the mouth already entered to the oesophagus in the form of bolus, which is partially digested food, right. पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट हो रही है, द कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ द फूड. फिर क्या होता है, इसके बाद हमारा फूड कहाँ एंटर कर रहा है, हमारा फूड एंटर कर रहा है हमारे स्टमक में. सो उसके बीच में कुछ कुछ हमने बातें जानी, जैसे ये वाली चीज थी कि क्या होता है कि विंड पाइप और फूड पाइप एक सेम पैसेज शेयर करते हैं, एक फ्लैप प्रेजेंट होता है, जब हम फूड खाते हैं वो फ्लैप किस पे जाके लग जाएगा, विंड पाइप पे, विंड पाइप में कि बाय मिस्टेक फूड एंटर ना हो जाए. So that is why we feel hiccups, we feel cough. So this was all about the video. Thank you for